कल जो हमने मुरली स्टार्ट की थी, उसका हेडिंग था बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ, आज्ञाकारी बनो। मुरली का डेट था 15 नवंबर 1999। तो कल मतलब खास करके बाबा ये मुरली में कुमारों से मिल रहे हैं। वैसे मिले तो सबसे है, बट कुमारों से बाबा ने ज्यादा बात की है और अमानत की बात की है बाबा ने कल। देहाभिमान का, मैं और मेरे का दरवाजा, और एक प्रतिज्ञा भी याद दिलाई है, स्वमान भी याद दिलाया है कि परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूं। तो गुप्त योगी की भी बात बाबा ने कही है। कुमारों को बहुत सारी बाबा ने ऐसी सूक्ष्म पोता मिल कैसे रखना है, धन कैसे यूज करना है, इसके बारे में बताया है। लेकिन हम आत्मा भी कुमार है, ये समझ के हमने ये अब धारण करना है। और कल बाबा ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है, और श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना है। तो आज आगे पैराग्राफ लेते हैं। बाप दादा को भी यह प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। सब खुश है क्या? तो सदा खुश राजी रहना, सिर्फ मधुबन में खुश नहीं रहना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि चलते चलते कोई भी नाराज क्यों होते हैं। कोई ना कोई ज्ञान का राज भूलता है, तब नाराज होते हैं। तो आप तो सब राज को समझ सोच पक्के होके जा रहे हैं ना। कभी नाराज नहीं होना, न अपने ऊपर न कोई आत्मा के ऊपर। खुश रहना, ऐसे तो नहीं सेंटर पर जाकर खुशी का खजाना एक मास जमा रहेगा फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। खत्म तो नहीं होगा ना, सदा साथ रखना। अच्छा, तन मन धन बाप को दे दिया है ना। अच्छा, दिल भी दे दी है क्या? दिल बाप को दे दी है क्या? अगर दिल दे दी है तो बाप जैसे डायरेक्शन दे वैसे चलो। आपके पास दिल आपके लिए नहीं है, तो बताओ, जिसने दिल दिलाराम को दे दी वह कभी किसी भी आत्माओं से दिल लगा नहीं लगाएगा ना। तो किसी से भी दिल लगी की बातें, बोलचाल, दृष्टि व वृत्ति से तो नहीं करेंगे। या थोड़ी दिल दी है, थोड़ी औरों से लगाने के लिए रखी है। दिल दे दी है क्या? तो दिल नहीं लगाना। बाप की अमानत दिलाराम को दिल दे दी। दिल लगी की कहानियां बहुत आती है, तो कुमार याद रखना। ऐसे तो प्रवृत्ति वाले भी याद रखना। लेकिन आज कुमारों का दिन है ना, तो बाप दादा यह अटेंशन दिलाते हैं कभी ऐसी रिपोर्ट नहीं आवे। हमारी दिल है ही नहीं, बाप को दे दी तो दिल कैसे लगेगी? जरा भी अगर किसकी दृष्टि वृत्ति कमजोर हो तो कमजोर दिल को यहां से ही मजबूत करके जाना। इसमें हाँ जी है, या वहां जाकर कहेंगे कि सरकमस्टांस ही ऐसे थे। कुछ भी हो जाए, बाबा कहते कुछ भी हो जाए, जब बाप दादा से वचन कर लिया, कितनी भी मुश्किल आवे लेकिन वचन को नहीं छोड़ना। बाप के आगे वचन करना, वचन लेना, इस बात को भी याद रखना।
कोई आत्मा के आगे वचन नहीं कर रहे हो, परमात्मा के आगे वचन दे, कभी भी मिटाना नहीं, जन्म की प्रतिज्ञा कभी भी भूलना नहीं। अभी सभी 1 मिनट के लिए अपने दिल से, वैसे तो दिल आपकी नहीं है, बाप को दे दी है, फिर भी दिल में 1 मिनट वचन करो कि सदा विघ्न विनाशक आज्ञाकारी रहेंगे। तो हम भी 1 मिनट अपने आप से वचन लेते हैं, क्योंकि बाबा ने ड्रिल कराई है तो हम भी ड्रिल करते हैं। साइलेंस में अपने दिल में मन ही मन ये स्वमान कहो, वरदान कहो, बाबा से ले ले, सदा विघ्न विनाशक आज्ञाकारी रहेंगे। बाबा पूछते हैं, सभी ने वचन किया क्या? अच्छा, डबल विदेशी हाथ उठाओ। डबल विदेशियों को देखकर आप सभी भी खुश होते हो ना? देखो, आप सबको देखकर सभी कितने खुश हो रहे हैं, क्योंकि डबल विदेशियों का संगम युग पर ड्रामा में बाप को प्रत्यक्ष करने का बहुत अच्छा पाठ है। बाप दादा कहते हैं कि डबल विदेशियों ने बाप का एक टाइटल प्रत्यक्ष किया। पहले थे भारत कल्याणी और अब है प्रैक्टिकल में विश्व कल्याणी। तो निमित्त बने ना। जब विदेश से कल्प पहले वाली नई नई आत्माएं आती है, तो बाप दादा भी उनकी विशेषता व कमाल देखते हैं। बाप दादा तो भारत की फिलॉसफी का भी बहुत फिलॉसफी की भी बहुत बातें सुनाते हैं, जो विदेशियों को बिल्कुल पता नहीं। गणेश क्या होता है, हनुमान क्या होता है, रामायण क्या, भागवत क्या, भक्ति क्या, कुछ पता नहीं। लेकिन कल्प पहले के होने कारण सब बातें कैच कर लेते हैं। तो कैचिंग पावर अच्छी है, समझ जाते हैं, क्योंकि एक विशेषता है कि जो सुनते हैं उसका अनुभव करते हैं, सिर्फ सुनने पर नहीं चलते हैं। है ना? बाबा ने एक समझानी भी दी कि सिर्फ सुनने पे नहीं चलो, अनुभव भी करो। चाहे शांति का अनुभव हो, चाहे खुशी का अनुभव हो, चाहे निस्वार्थ प्यार का अनुभव हो, कोई ना कोई अनुभव परिवर्तन कर देता है। तो बाप दादा डबल विदेशियों की कमाल देखते रहते हैं और वहां बच्चे वाह करते रहते हैं। और आजकल चारों ओर विदेश के समाचारों में सेवा का उमंग अच्छा है। सिर्फ याद और सेवा में थोड़ा सा बैलेंस और चाहिए, लेकिन फिर भी सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है और आगे बढ़ते रहते हैं। एक और विशेषता भी है, कभी भी कोई कमजोरी छिपाते नहीं है, साफ दिल है, इसलिए मेकअप कर लेते हैं। सुना डबल विदेशियों ने? बाप दादा वाह बच्चे वाह का गीत गाते रहते हैं। जनरल में भी पर्सनल विदेशियों की मुलाकात हुई क्या?
फिर भी देखो, सरकमस्टांस को पार करके पहुंच तो जाते हैं। बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी विदेशी हर साल आते ही है। भारत वाले कभी मिस भी कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं करते हैं। आना ही है, क्या भी करे। देखो, रशिया वालों को भी देखो, पैसा कम है लेकिन ग्रुप बहुत बड़ा आता है। तो विदेशियों की हिम्मत अच्छी है, इसलिए हर एक विदेशी को बाप दादा विशेष याद, प्यार और मुबारक दे रहे हैं। विदेश के टीचर्स सामने बैठी हैं। इन्हों को मधुबन में सेवा करने का चांस ज्यादा मिलता है। अच्छा, गुजरात वाले सेवा में हैं। गुजरात के सेवाधारी हाथ उठाओ। बाबा आगे कहते, निर्विघ्न गुजरात। टीचर्स भी सभी हिम्मत वाली हैं। जब बुलाओ तब गुजरात जी हाजिर का पाठ पढ़ाता है। अच्छा है, हाँ जी करने वाले को अनेक जन्म सभी सामने से हाँ जी करेंगे। अंडरलाइन करें हम इस लाइन को। हाँ जी करने वाले को अनेक जन्म सभी हाँ जी करेंगे। अच्छा है, देखो पहला चांस गुजरात को सेवा का मिला है। दादियों की हुज्जत है, बुलाओ और हाजिर। अच्छा है। अच्छा, मधुबन में भी 4-5 भुजाएं हैं, तो बाप दादा के पास मधुबन की विशेषता पहुंच गई है। मधुबन वालों ने अपने चार्ट भेजे हैं, बाप दादा के पास पहुंचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का, आज्ञा मानने वाली आज्ञाकारी बच्चों की नजर से देखते हैं। विशेष कार्य मिला और एवर रेडी बन किया, इसकी विशेष मुबारक दे रहे हैं। हर एक ने अपना स्पष्ट लिखा है। अभी दादी से कह रहे हैं, बाबा आप भी रिजल्ट देखकर क्लास कराना। अपनी अवस्था का चार्ट अच्छा लिखा है। बाप दादा तो मुबारक दे ही रहे हैं। सच्चे दिल पर सच्चा साहब राजी होता है। बाबा ने आज अपने आप को भी सच्चा साहब कहा। अच्छा, सभी सुन रहे हैं ना? दूर दूर भी सुन रहे हैं। देश विदेश में इंटरनेट पर मुरली सुन रहे हैं। 99 की मुरली है। हाँ, देह देश से दूर भिन्न भिन्न समय होते हुए भी सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। इसलिए बाप दादा उन सभी बच्चों को सम्मुख ही देख रहे हैं। सभी दिल से समीप और सम्मुख है। अच्छा, साइंस के साधन का फायदा तो उठा रहे हैं ना? वास्तव में यह सब साधन रिफाइन हो आपके ही काम में आएंगे, लेकिन संगम पर भी कार्य में ला रहे हैं, उसके लिए मुबारक हो। पहले बाकी मुरली फिनिश करेंगे, फिर से याद प्यार लेंगे। बाप दादा ने डायमंड हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को दृष्टि देने के लिए हॉल का चक्र लगाया। देखे अपने आप को कि हम वहां बैठे हैं और बाबा उतरकर हमें दृष्टि देते हुए हॉल में चक्कर लगा रहे हैं। बाप दादा हर एक बच्चे से बहुत 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 प्यार है। ऐसे नहीं समझे कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहे भूल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते हैं, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है। कोई भी बच्चा विशेष ना हो यह नहीं है, हर बच्चा विशेष है। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं है, तो सभी अपने को
विशेष आत्मा है और विशेष कार्य के लिए निमित्त है, ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो। अच्छा, अभी सभी से मिलना हुआ, सभी मिले ना? फिर ब्रैकेट में है, दादी जानकी ने जगदीश भाई की याद दी और कहा आगे सब ठीक हो जाएगा, बहुत बहुत याद देना। फिर भी शुरू से सेवा की इन्वेंशन में अच्छा पार्ट बचाया है। विशेषता दिखाने वालों को बाप की विशेष दुआएं मिलती हैं। अभी दादी जानकी से बाबा बात कर रहे हैं, आप तो ठीक है ना? बाप दादा ने कहा था रेस्ट इज बेस्ट, यह सदा याद रखना। सेवा है, लेकिन आप लोगों को आगे भी रहना है। शरीर आप दोनों के विशेष है, आत्माएं तो विशेष हो, लेकिन शरीर भी विशेष है। वैसे तो दुआएं हैं सबकी, परंतु शरीर को भी देखना। जब सबको संतुष्ट करने वाली हो तो शरीर को भी संतुष्ट करो ना। देखो बाबा कैसे समझाने देते हैं। अच्छा, फिर दादी जी से, प्रकाश मणि दादी जी से, बहुत अच्छा चला रही हो, बाप दादा पदम गुना खुश है, दोनों की कमाल है। बाप दादा तो है ही, आप लोगों के रोम रोम में बाबा है, तो सभी के रोम रोम में बाबा की याद दिलाने के निमित्त हो, उमंग उत्साह दिलाने में नंबर 1 हो। बाप दादा दोनों को देख बहुत खुश होते हैं, रोज अनेक बार आपकी माला जपते हैं। यह सभी, मना दादियां भी साथ है, बाकी दादियों के लिए बाबा ने कहा सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। आगे यह 2 है, बाकी साथ में आप सभी हो, सब साथी हैं। पांडव भी साथी हैं। यह देखो कैबिन वाले बहुत अच्छी सेवा करते हैं, किसके नाम लेवे, इसलिए निमित्त इन्हों का ले लेते हैं, बाकी है सभी। बाप दादा अगर एक एक की महिमा करे तो सारी रात लग जाए। अच्छा, वल्लभ भाई से जो डायमंड हॉल संभालने के निमित्त थे, बंबई में हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है, 8 दिन में वापस मधुबन आ गए हैं। तो बाबा उनके लिए कहते हैं योग युक्त होने के कारण, अच्छा पाठ बजाने के कारण हिसाब सहज चुकत हो गया, लंबा नहीं हुआ, थोड़े में हिसाब चुकत हो गया। यह अच्छी विशेषता दिखाई। ठीक है, बहुत अच्छा, ऐसे लगता है जैसे हुआ ही नहीं। डॉक्टर बनारसी भाई से, इसको भी पुण्य मिलेगा, पुण्य जमा हो जाएगा। अच्छा, नेपाल के काठमांडू की शीला बहन जी से, वो एक्सीडेंट के 10 वर्षों बाद बाप दादा से मिल रही है। तो शीला बहन जी ने कहा मेरा बाबा, बाबा भी कहते हैं बच्ची मेरी है, आप बाबा की, बाबा आपका, सदा खुश रहो, सदा खुश रहती हो, यही विशेषता है। बहुत अच्छा। इसके बाद बाप दादा को ज्योतिर्लिंगम यात्राओं का मैप दिखाया गया तथा बाप दादा ने स्विच ऑन कर लॉन्चिंग की और कहा कि यह रूहानी अलौकिक यात्रा है। सभी उमंग उत्साह में रहकर लाइट हाउस बनकर जाओ, जिससे अनेकों को बाबा का संदेश मिलेगा। याद प्यार लेते हैं बाबा से। चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को, सदा विघ्न विनाशक बच्चों को, सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले
मेहनत से मुक्त रहने वाले, सदा मौज में उड़ने और उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडार से भरपूर रहने वाले, ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। कुमारों को भी विशेष अथक और एवर रेडी, सदा उड़ती कला में उड़ने वालों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। हम सबका भी सच्चे दिल का सच्चे साहिब को सच्चा याद प्यार। ओम शांति। अभी 1 मिनट हम साइलेंस में बैठते हैं। ओम शांति। शुक्रिया वंदना बहन जी, बहुत सुंदर रीति से आपने मुरली भी पढ़ी और योग भी कराया। अभी शेयर कर सकते हैं आज आप सभी ने क्या क्या सुना, इस मुरली से आपको क्या समझा, कौन सी पॉइंट आपको अच्छी लगी वो शेयर करें। ओम शांति दीदी। ओम आज शांति। बाबा ने कहा हाँ जी करने वालों को वो नेक जन्म सभी सामने से हाँ जी का करेंगे। ओम शांति। जी। और सिस्टर, मुझे इसी पॉइंट की क्लैरिफिकेशन चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इस जन्म में हाँ जी का मतलब समझ आता है, बट आने वाले अनेक जन्मों तक सब हाँ जी करेंगे, अर्थात 21 जन्मों और आने वाले अपने 21 जन्मों और कल्प में भी हमें ऐसे ही पाठधारी मिलते हैं जो हमारे हाजी, हमारा कार्य अच्छी रीति से ही होता है। आगे के भी जन्म है हमारे। अभी देखो ना, आपका भी जन्म होगा तो इतना बुरा नहीं रहता है वो ब्राह्मण जन्म जीवन अपना। तो इट्स लाइक इन इक्वल स्पेस, राइट? सो 21 जन्मों तक पूरा हाजिर रहता है और कल्प में भी। पर ये संगम जो है वो इतने एक जन्म से वो हम यहाँ पर कितना हाजिर करते हैं वो पूरा कल्प डिपेंड करता है। और 21 जन्मों से राजा के सामने से भी हाजिर करते हैं ना, वो कितना भी ऐसे, उसके ऊपर कोई नहीं। वंदना बहन जी, आपको कुछ कहना है तो अभिषेक भाई। किसके बारे में? क्या? वो हाजी का पूछ रहे थे। अच्छा। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी का मैं ये समझ रही थी कि हाँ जी एक श्रेष्ठ कर्म है, ये इसका फल तो मिलेगा, ये 21 जन्मों तक मिलेगा। हाँ, वो भी किसको कह रहे हैं? परम पिता को, अपने सबसे। मैं ऐसा समझ रही हूँ कि ये श्रेष्ठ कर्म करके समझ रही हूँ जी। पर अभी यहाँ का एक श्रेष्ठ कर्म मल्टीप्लाइड होता है ना 100 हाँ टाइम। जी, हाँ जी, वही। हाँ, तो वंदना बहन जी बोलिए। हाँ, वो बाबा ने जैसे गुजरात के लिए कहा ना कि जी हाजिर, क्योंकि गुजरात करीब है और तुरंत सेवा के लिए बोलो तो आ जाता है। माना जब भी आपको कोई चीज कही जाए और आपने हाँ जी कर लिया,
बाबा के श्रीमत में, हाँ, ऐसे नहीं सबके सामने हाँ जी कर लिए। तो बड़ों की, जो हमारे जो बड़े हैं, निमित्त है, अगर उन्होंने कुछ कहा और हाँ जी किया, तो उसकी प्रालब्ध बाबा सुना रहे हैं कि अभी एक बार आप हाँ जी करेंगे तो अनेक जन्म सभी आपके सामने से हाँ जी करेंगे। तो वही है जो साक्षी सिस्टर ने कहा कि राजा के सामने सारे हाँ जी करते हैं ना। तो आप जब स्वराज्याधिकारी होते हैं, दूसरों को भी निमित्त समझते हैं और अपने को निमित्त समझते हैं, तभी हम सच्चे दिल से हाँ जी कर सकते हैं, है ना, और उसको फॉलो कर सकते हैं, कहने मात्र नहीं। तो अगर ये कर लिया तो तुम तो भाई राज करने लग जाएंगे ना दिल के ऊपर सबके, कि कहा और माना। तो राज कर लिया, माना तुम क्या बन गए, राजा बन गए, है ना, ऐसा। शांति। शुक्रिया बहन जी। आई होप इट्स क्लियर। गीता बहन शांति। जी। बाबा ने कहा है कि बाप दादा से जब वचन कर लिया, यानी कि जो भी हम प्रॉमिस करते हैं, प्रतिज्ञाएं करते हैं, उसके लिए बाबा ने कहा कि जो भी बाप दादा से वचन कर लिया, कितनी भी मुश्किल आवे, लेकिन वचन नहीं तोड़ना है, क्योंकि ये वचन किसी साधारण आत्मा के आगे नहीं किया है। ये वचन जो है वो परमात्मा के आगे वचन किया है, तो इसको कभी नहीं मिटाना, चाहे कोई भी टर्म कंडीशन आए। इसलिए बाबा कहते हैं कि जन्म की प्रतिज्ञा को कभी नहीं भूलना। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज। शांति। जी, बाबा ने दिल के बारे में कहा था ना कि लाइक बाप की दिल है या थोड़ी रख दी है ना, तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा कि बाप की दिल है, इस वो वचन बाबा ने दिया कि किसने किसने अभी तक थोड़ा दिल का टुकड़ा रखा है, किसको देने के लिए, या पूरा दे दिया ऐसा। और क्या कहा? अच्छा, नाराज कौन होते हैं? जो ड्रामा के राज को नहीं जानते। कौन सा, क्या राज है ड्रामा का? आपकी आवाज नहीं आ रही है। में हर आत्मा का अपना एक्यूरेट पार्ट है और ड्रामा में हर आत्मा निर्दोष है। तो इसमें हमें हर एक से, इसलिए अगर इस चीज को लेकर चलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें किसी से नाराज होना ही नहीं है, क्योंकि हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। जी, नथिंग न्यू। वाह जी शैली, थैंक यू। और क्या कहा है बाबा ने? बाबा ने कहा है कि आप चाहे भूल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते हैं, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है। कोई भी बच्चा विशेष नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। हर बच्चा विशेष है। बाबा ने कितनी अच्छी बात। देखो ना, उसकी नजर, भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ी, इतने करोड़ों आत्माओं में से, मतलब कितनी विशेषता है हमारे अंदर, है ना। तो स्वयं को कभी भी, तो हर एक आत्मा विशेष है। कितनी भी कमजोरियां हो, लेकिन बाबा विशेषता ही देखता है। हम कितनी भी कमजोर हो, कई मामलों में पीछे। जी, तो वही तो हमें दैवीय गुण अपने अंदर भी धारण करना है ना। जी बोलिए शेरू बहन। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि वृत्ति कमजोर और दृष्टि कमजोर हो तो भी कमजोर दिल को यहाँ से ही मजबूत करके जाना है और इसमें हाजी करने का है। ओम शांति। हाँ जी। और अच्छा, कैसे करेंगे दृष्टि वृत्ति को स्ट्रॉन्ग? कौन सी प्रैक्टिस से? ओम शांति। जिसको भी देखेंगे अच्छी नजर से देखेंगे, आत्मिक दृष्टि। कोई भी आत्मिक आत्मिक दृष्टि।
हाँ जी, बोलो बोलो, आप ही बोलो, कोई बात। दोनों भी म्यूट हो गए। बोलिए, एक बोलिए, एक एक करके बोले। वर्षा बहन कंटिन्यू। हाँ जी, हाँ जी, जिसको भी देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, उसकी जो भी कुछ बुराई है उसको नहीं देखेंगे, उसकी हर अच्छाई को देखेंगे। और वृत्ति मतलब जो अपनी सोच है उसको अच्छा बनाएंगे, हर किसी के लिए पॉजिटिव सोचेंगे, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे। हर किसी की जैसे बाबा देखते हैं विशेषता ही देखेंगे, कुछ उसका नेगेटिव नहीं देखेंगे। ओम शांति। जी जी, अभिजीत भाई। जी ओम शांति। हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ जी। तो थोड़ा सा मुरली भी जल्दी खत्म हुआ, इसलिए आपको एक कुछ बातें बतानी थी कि आप सबको पता है कि बाबा ने जैसे समय समय बाबा कुछ न कुछ नए आत्माओं के लिए जो आने वाले समय में है उनके लिए कुछ न कुछ खास बातें बताते हैं। तो ये सब जो मुरलियाँ है, जो सबसे पहले हमने सोचा था कि इसको यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, लेकिन बाद में थोड़ा सा बहुत जनों की रिक्वेस्ट आने के बाद ये स्टार्ट किया है। तो आप सबको बताते हैं कि ये कैसे हुआ है, मना एक इसका प्लान वगैरह। तो ये यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको व्यक्त क्लब, मुरली क्लब, ये चैनल का नाम ही ऐसा रखा है ताकि आप यूट्यूब का चैनल नाम से भी सर्च करेंगे ना हमारा गूगल में या कहाँ पर भी यूट्यूब पे, तो आपको डायरेक्ट ये और ये बुक जो मुरली का है ये इसका हमने आइकॉन रखा है। तो इसमें हमने करीबन बहुत सारे मुरलिया जो लास्ट 3 मंथ से हमने चिंतन किया था, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मुरली का हमने स्टार्टिंग से अभी स्टार्ट किया है, क्योंकि कई जनों की इच्छा होती है कि बाद में हमें सुने, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो बेचते हैं तो बहुत कहते हैं कि उसमें थोड़ा सा इश्यू आता है कभी, क्योंकि यूट्यूब आजकल बहुत कॉमन हो गया है ना। तो देखो कि इसमें हिंदी 94 इवनिंग मॉर्निंग ऐसे सभी की मुरलियाँ जो है 96 97 हमने 94 से चालू किया है, लेकिन 94 के आधे ही मुरली है। तो उससे ये स्टार्ट हुआ है। जो हमारा स्पेशल टॉक होता है ना, हिंदी स्पेशल टॉक, तो आप उसमें देखेंगे कि स्वरक्षक मर्यादा रक्षक, अगर आपको फिर से मुकुल भाई ने लिया था, तो दोपहर डे पर हम जो जो कुछ एक्टिविटी करते हैं, नवजीवन दायी मुरली जो हमने लिया था, फिर योग में एकाग्रता लाने की विधि, ऐसे जो जो हुए हैं इसमें हिंदी स्पेशल टॉक में रखे हुए हैं। तो इसके हर एक के हम आपको शॉर्ट लिंक भी भेजेंगे, जैसे होता है ना कि व्यक्त ओम शांति डॉट ऐसे का कुछ, तो ताकि आपको ओम शांति डॉट टीके 94, ताकि आपको कभी भी ये सुनना है या किसी को भेजना है तो बहुत इजीली आप भेज सकते हैं। सॉरी, इसमें इंग्लिश का भी मुरली है, अगर किसी को इंग्लिश का भी पढ़ना है तो हमने सेपरेट नहीं किया है, तो इसमें इंग्लिश का भी मुरली कंटिन्यू किया है। हाँ जी, सभी मेन स्क्रीन देखे ताकि आपको स्क्रीन पर हम दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम ये क्या क्या हुआ है। तो इंग्लिश का तो स्टार्टिंग से 92 से लेकर ही हुआ है, और हिंदी का भी जैसे अभी बताया कि इंग्लिश का भी सेम अच्छी तरह हो रहा है। तो धीरे धीरे हम आपको बताते जाएंगे कि क्या क्या नए नए हम करते जा रहे हैं ना। तो इसका हर एक का लिंक अभी देखो कि ये जो व्हाट्सएप पे ना, आप सभी को सुबह 10 बजे ना हम यही लिंक भेजते हैं, ताकि किसी को चिंतन सुनना है तो डायरेक्ट ये चिंतन सुन सकते हैं। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात है कि जो आज से एक नया ग्रुप का लॉन्चिंग हुआ है, जो आपको सबको पता है कि शायद आपने आज का जो उद्घाटन था दिव्य गुणों के लिए, तो शायद आपने वो, सॉरी,
शायद आपने वो देखा होगा कि दिव्य गुणों के ऊपर जो प्रोजेक्ट किया था, तो दिव्य गुणों का प्रोजेक्ट भी आज बहुत अच्छा उनका मतलब जो मुझे लगता है कि 8-9 ग्रुप तो हो गए हैं। तो इसका उद्देश्य भी यही है, या व्यक्त मुरली से रिलेटेड है, इसलिए बताते हैं कि वो उनमें से जो समझ लो आज का गुण था ना, सत्यता सभ्यता, इसका हम अभ्यास करने वाले हैं। जो आज संतोष दीदी को ने जो बताया, तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस गुण को कैसे धारण करना है। तो ऐसे जो बड़े बड़े हैं, तो इनको हम ऐसे इस गुण के ऊपर उनका चिंतन क्या है, तो एक एक गुण के ऊपर फोकस करेंगे। तो इस प्रकार हम इसका स्टडी करेंगे कि 69 से लेकर अभी तक बाबा की वाणी में कहाँ कहाँ शब्द आया है सत्यता या सभ्यता, तो उस वाणी से लेकर आगे आगे पीछे का रेफरेंस लेकर उसको हम पूरी रीति उसका अभ्यास करेंगे। ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस हमने ग्रुप को ऐसा सेवा दी है कि ऐसे ग्रुप की वो सेवा कर रहे हैं कि उस ग्रुप से इंफॉर्मेशन निकालना और बाबा को बाबा की वाणी से निकालना और उसके ऊपर चार्ट बनाना। और फिर क्योंकि क्या होता है कि हम अमृत वेला करते हैं, सब कुछ योग भी करते हैं, लेकिन दिव्य गुणों को धारण नहीं करते तो देवत्व का अनुभव नहीं होता है ना। तो ये जैसे हम देखो क्या व्यक्त मुरली अभी जूम पर पढ़ते हैं तो कितना आनंद आता है कि सबका संगठन है। तो ऐसे इस गुण को भी हम अभ्यास करेंगे, संगठन में अभ्यास करेंगे, तो इसका फायदा बहुत होता है क्योंकि संगठन में करने से उसका वही चिंतन चलता है कि आज इस गुण के बारे में क्या कहा, और हर रोज आपका अनुभव भी बताना कि आज मेरे से क्या हुआ। तो ये बातें भी आपको अगर ग्रुप को ज्वाइन करना है, कुछ स्टडी करना है, एक्स्ट्रा स्टडी करना है, तो आप इस ग्रुप के लिंक भी चैट विंडो पर भेजेंगे ताकि किसको अगर करना है तो कर सकते हैं। ये आपको इसलिए बताया कि थोड़ा थोड़ा आप अगर ऐसा ये जो प्रोजेक्ट है, ये दशरथ भाई जी जो आप सबको पता ही हो, जो ब्रह्मा बाबा के समय में के ज्ञान में आए थे, ब्रह्मा बाबा को देखा था, तो उनके मन में पहला थॉट आया कि ऐसे हम गुण का प्रोजेक्ट करें, और 1 साल तक ये प्रोजेक्ट चलने वाला है। हर मास में केवल 2 ही गुण का अभ्यास करेंगे, नहीं सॉरी, हर मास में 52 गुण का हम अभ्यास करेंगे 1 साल में। ये टारगेट रखा हुआ है। तो उसकी जो कुछ इंफॉर्मेशन है उस ग्रुप में आएगी। तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा इस गुणों के ऊपर भी ध्यान देना है क्योंकि तभी हम देवत्व की ओर जाएंगे। ठीक है। हाँ जी, शुक्रिया भाई जी। बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है, आप सभी उसका जरूर लाभ ले। ब्राह्मण जीवन में बहुत इट्स वेरी नाइस। आज कुमारों के लिए मतलब मुरली बहुत स्पेशल थी, तो जो कोई आज कुमार है इस ग्रुप में, वो जरा 1-2 पॉइंट शेयर करेंगे तो अच्छा होगा। स्थूल रूप में कुमार। मेघा बहन, आपने एक मैसेज डाला है, प्लीज सेंड दिस मुरली, तो वो आपको पीडीएफ है ना, वो आप जब ग्रुप ज्वाइन करेंगे दिव्य गुणों का, तो उसमें आपको वैसे मिल जाएगा। ठीक है। जितेंद्र भाई, संतोष भाई, अभिजीत भाई, आपसे ही शुरू करते हैं मुरली में की पॉइंट। जो कोई कुमार है वो शेयर कर सकते। पूरी मुरली में से आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा? अच्छा, ठीक है, बाबा को तो बता देना। चंदन भाई, आप भी आप कुछ कहना चाहेंगे?
भाभी बहन, वर्षा बहन, जिन्होंने अभी तक पॉइंट शेयर नहीं किया है। बाबा बोलते हैं ना कि सच्चे दिल पर बाबा ने जगदीश भाई की भी कहा ना कि नए नए इन्वेंशन बाबा को निकालते थे, तो बाबा को भी बहुत अच्छा लगता था ना कि ये बच्चा भी कितना बाबा से करते हैं। लेकिन मुझे एक बात अच्छा लगे कि बाबा सदैव हर एक को उमंग उत्साह देकर आगे बढ़ाते हैं, कि कभी भी बाबा का आज्ञाकारी बनना, बाबा ने कहा आज्ञाकारी तब बनेंगे जब हम उनके पूरे फॉलो करेंगे। इस प्रकार बाबा के हर आज्ञा का हम फॉलो करें। ठीक है जी, शुक्रिया। तो हम यही होमवर्क लेते हैं कि बाबा ने एक वचन कराया हम सभी से कि सदा विघ्न विनाशक आज्ञाकारी रहेंगे। तो अमृत वेला भी यही एक वचन करेंगे बाबा से कि हम सदा विघ्न विनाशक और आज्ञाकारी रहेंगे, और पूरा दिन उसका चिंतन करेंगे कि कौन से विघ्न विनाशक, कौन से विघ्नों पर हमने राज किया, तो कौन से किस रीति से आज्ञाकारी, बाबा के, ड्रामा के, है ना, स्वयं के, तो सभी रीति से कौन से आज्ञाएं हैं, तो उसका जरा चिंतन मनन करके वो वरदान को पूरी तरह से उसका स्वरूप बनेंगे, अनुभव करेंगे। ठीक है, तो किसी को कुछ और शेयर करना है? नहीं तो हम यही एंड करते हैं। भाई जी। आज समय भी हो रहा है तो कमेंट्री करके 3 मिनट हम सबसे पहले आज के जो नवरात्रि का उत्सव चल रहा है, तो आप सभी को पता ही है, तो हम योग भी कर रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, चार्ट भी बढ़ा रहे हैं, और साक्षात देवियाँ तो हम सभी है कि जिनका गायन सब पूजन सभी भक्तात्माएं करते हैं। तो विशेष करके आप सभी को इसकी नवरात्रि की भी बहुत शुभकामनाएं हैं, और ऐसे ही बाबा समान बनने का जो दृढ़ संकल्प किया है ना, तो इसका और भी हम दृढ़ता पूर्वक उसको पालन करेंगे। चलो हम 3 मिनट थोड़ा सा आज इसी स्वरूप का करते हैं कि आज हम एक उमा देवी बनकर जो भी भक्त आत्माएं हैं उन सबको हम सकाश देंगे। रोज ऐसे हम एक एक देवी का थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। तो आज हम उमा देवी का अभ्यास करेंगे, जो पार्वती को ने का पार्वती ने को उमा देवी बोलते हैं। और उन्होंने क्या किया कि अपने कैलाश पर्वत पर जब भी शंकर किसी न किसी रूप में आते थे वो पहचानती थी। तो इस प्रकार हम उनके समान तपस्या कर कर सभी को उसको शांति और सुख का दान देंगे। तो चलो हम आज हम 3 मिनट इसी स्वरूप में स्थित रहते हैं कि मैं उमा देवी हूँ, मैं माँ उमा देवी। ओम शांति।
शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।